हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल विवेक पथ क्लासेस पे। आज हम लोग यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमारे बहुत सारे चैप्टर्स में हमें यूनिट को कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम होती रहती है। ऐसे बहुत सारे चैप्टर मिलेंगे, चाहे मैथ के हो, चाहे आपको कभी भी साइंस में भी ऐसा मिलेगा। कभी जैसे लिखा रहेगा सेंटीमीटर में और उसको किस में कन्वर्ट करना रहेगा, मीटर में। तो ऐसे कंफ्यूजन होती है कि क्या करें, गुणा करें, भाग करें, कितने का गुणा करें, कितने का भाग करें। अभी हम लोग ये सब सीखने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग सीखते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो यूनिट का कन्वर्जन हम लोग सीखेंगे। आइए सबसे पहले ये जानते हैं यूनिट किसको कहते हैं। हम लोग एक वीडियो हम लोग पढ़े थे टेम्परेचर के बारे में, याद है आप लोगों को? टेम्परेचर में हमने सिखाया था कि टेम्परेचर के कुछ यूनिट होते हैं, उनका भी कन्वर्जन हम लोगों ने किया था। वहाँ पे हमने आपको अच्छे से बताया था कि कौन होते हैं यूनिट, कौन होते हैं एसआई यूनिट, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको हर एक चीज़ अच्छे से मालूम चल जाएगी। तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर हम किसी चीज़ को नापते हैं, मापते हैं, तो वो चीज़ हमारी क्या होती है? क्वांटिटी। क्या होती है वो? क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब राशि। हम किसी चीज़ को नापते मापते हैं तो वो चीज़ क्या होती है? क्वांटिटी। जैसे हम लोग किसी की लंबाई को नाप रहे हैं तो लंबाई क्या है? एक क्वांटिटी है। लेंथ क्या है? एक क्वांटिटी है। हम लोग समय नाप रहे हैं तो टाइम क्या है? एक क्वांटिटी है। अगर हम लोग किसी का मास नाप रहे हैं तो मास क्या है? क्वांटिटी है। जैसे आप लोग ये भी नापते होंगे कितना करंट आ रहा है, तो करंट भी क्या है? क्वांटिटी है। किसी की गहराई, कोई गड्ढा है, गड्ढे की गहराई नापना है तो वो डेप्थ भी क्या है? क्वांटिटी है। ये सब क्वांटिटीज होती हैं। जिस चीज़ को हम लोग मेजर करते हैं, नापते हैं, वो हमारी क्या होती है? क्वांटिटी। जब हम लोग किसी चीज़ को मेजर करते हैं, जैसे आपने किसी की लेंथ को मेजर किया तो आपने बताया 2 मीटर, या तो आप क्या बताते? मान लीजिए 2 मीटर है। कोई छोटा चीज़ होता तो आप मान लीजिए क्या बताते? 20 सेंटीमीटर। अलग अलग है दोनों। किसी की लंबाई 2 मीटर है, किसी की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। कभी कभी हम लोग मिलीमीटर का भी यूज करते हैं। लार्ज डिस्टेंस के लिए जैसे कोई पूछ ले आपके घर से आपके सिटी की दूरी कितनी है, आपके शहर की दूरी कितनी है, तो मान लीजिए आपने कहा कितना? 50 किलोमीटर। अब हमने किस में नाप दिया? पहले मीटर में, फिर सेंटीमीटर में, फिर किलोमीटर में। तो हम लोग एक ही लेंथ को, कई सारी लेंथ को अलग अलग यूनिट में नापते हैं। तो ये जो हमारा मीटर है, सेंटीमीटर है और किलोमीटर है, ये हमारी क्या है? यूनिट है। ये सब हमारी क्या है? यूनिट। जब भी हम किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो हम उसको यूनिट के साथ लिखते हैं। ठीक है, और ये चीज क्या है? ये है न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। ये नंबर है ना कोई, जैसे 20 हो गया, 2 हो गया, 50 हो गया, ये सब क्या है? नंबर है। नंबर है तो इसलिए क्या बोलेंगे? न्यूमेरिकल वैल्यू। तो हमने कोई क्वांटिटी नापी, क्वांटिटी नापने के बाद हमें जो मिलता है, क्या मिलता है? मैग्नीट्यूड। क्या मिलता है? मैग्नीट्यूड। हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमाण। जब भी हम किसी क्वांटिटी को नापते हैं तो हमें उसका क्या मिलता है? मैग्नीट्यूड। किसी क्वांटिटी को नापेंगे तो क्या मिलेगा? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के अंदर कितनी चीजें होती हैं? दो चीज। फर्स्ट हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो उसके साथ लगा रहता है उसे क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। समझ में आया क्या चीज होती है? यूनिट क्या होता है, समझ में आया? जैसे आप समय नापते, आप कभी बताते 2 सेकेंड, कभी बताते 2 मिनट, कभी बताते 2 आवर। तो ये सब क्या है?
मैग्नीट्यूड है, टाइम का क्या है, मैग्नीट्यूड है। अब टाइम का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड में हमारी दो चीज आती है, एक हमारा आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू और एक क्या आएगा, यूनिट। ऐसे यहाँ पे यूनिट बताइए क्या है, मिनट है, यहाँ पे आवर। समझ में आई यूनिट क्या होता है। तो यूनिट देखिए, एक ही क्वांटिटी के कई सारी यूनिट्स होती हैं, एक ही क्वांटिटी के कई सारी यूनिट्स होते हैं, कभी मीटर में, कभी सेंटीमीटर में, कभी किलोमीटर में। यहाँ पे तो मैंने हर एक चीज को अलग अलग लिखा है। जैसे मान लीजिए आपको कोई कह दे कि 2 मीटर को सेंटीमीटर में लिखो, कि 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो कितने सेंटीमीटर होते हैं, 200। कैसे आया, जब हमने 100 का गुणा कर दिया। क्यों किया, ये सब हम लोग सीखेंगे। इसके बाद हम लोग जान लेते हैं सबसे पहले कि एसआई यूनिट क्या होती है। एसआई यूनिट, ऐसी यूनिट, एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम। क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ऐसी यूनिट जो हमारे केवल इंडिया में नहीं, इंटरनेशनल मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे देश में चलते हैं, ऐसी यूनिट को हम लोग एसआई यूनिट कहते हैं। अगर कोई साइंटिस्ट किसी चीज का मेजरमेंट करेगा, किसी चीज का मेजरमेंट करेगा, तो उसको वो किस चीज में, उसका मैग्नीट्यूड वो किस में बताएगा, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी, और जो यूनिट रहेगी वो किस में रहेगी, एसआई यूनिट। कौन सी यूनिट रहेगी, एसआई यूनिट। अगर कोई भी चीज, कोई साइंटिस्ट, कोई एक्सपेरिमेंट होता है और हम लोग उसको मेजर करते हैं, तो हम लोग उसको एसआई यूनिट में बताते हैं। तो लेंथ का एसआई यूनिट समझिए, लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर। क्या होता है, मीटर। मीटर को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, एम, स्मॉल एम। टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है, सेकेंड। स्मॉल फॉर्म में क्या लिखेंगे, एस। और मास का एसआई यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। किलोग्राम को छोटे में क्या लिखते हैं, केजी। तो आप लोग एसआई यूनिट इन्हें तीन का भी ध्यान रखिए, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, और मास का किलोग्राम। हम लोग एसआई यूनिट किसी दिन साइंस में पढ़ेंगे और अच्छे से, कि और किसकी किसकी कौन कौन सी एसआई यूनिट्स होती हैं। अभी आप केवल इन्हीं तीन क्वांटिटी का ध्यान रखिए, लेंथ, टाइम और मास का। लेंथ का क्या होता है, मीटर। एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज, एसआई यूनिट ऑफ मास किलोग्राम, एसआई यूनिट ऑफ टाइम सेकेंड। बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये समझें कि क्वांटिटी क्या होती है। क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो एक मैग्नीट्यूड मिलता है, मैग्नीट्यूड में दो चीजें होती हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। यूनिट कई सारी होती हैं, एक ही क्वांटिटी की कई सारी यूनिट हो सकती है, पर उनमें से कोई एक यूनिट हमारी कौन सी होती है, एसआई यूनिट। अब एसआई यूनिट कौन सी होती है, इंटरनेशनल सिस्टम, मतलब कि जो ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे देश में हमारी वो यूनिट चलती है। और वो यूनिट हम लोग, मतलब कि कभी भी किसी चीज का मेजरमेंट कोई साइंटिस्ट कोई एक्सपेरिमेंट करता है तो वो किसमें, किसी चीज को बताता है उसका मैग्नीट्यूड एसआई यूनिट के साथ। सही बात है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, मास का किलोग्राम। आइए अब हम लोग कन्वर्जन सीखते हैं कि कैसे एक दूसरे यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है। आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो आपने 100 से गुणा कर दिया, डायरेक्ट आपका 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर आ गया। और भी कई सारी चीजें होती हैं, आइए सीखते हैं। तो आइए देखें कन्वर्जन ऑफ यूनिट। सबसे बीच में हम लोग किसको रख दें, यूनिट को। हमारी कोई यूनिट हमें रहेगी, दी रहेगी। जैसे मान लीजिए यूनिट कौन कौन सी हम लोग लेते हैं, यहाँ पे ग्राम ले लेते हैं, किलोग्राम ना लेके क्या ले लें, ग्राम ले लें। क्या ले लें, सेकंड ले लें। और क्या ले लें, लीटर ले लें। और क्या ले लें, मीटर ले लें। आइए इन्हीं यूनिट के लिए पढ़ते हैं, ग्राम, सेकंड, लीटर, मीटर। ठीक है, अब ये तो हमारी यूनिट है।
यूनिट, देखिए यूनिट में दो, जैसे आपने किसी चीज का क्या निकाला, मैग्नीट्यूड, क्या निकाला, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में आप दो चीज पाए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। अभी आप देखिएगा क्या होने वाला है, यूनिट बड़ी छोटी होती रहती है। जैसे बताओ मीटर बड़ा है कि किलोमीटर, किलोमीटर, यूनिट क्या हो गई, बड़ी हो गई। ऐसे ही यूनिट को बड़ा करेंगे, मीटर में क्या लगा दिया जो किलोमीटर, मतलब कि क्या लगा दिया, किलोमीटर बन गया, किलो लगा दिया, मीटर में किलो लगा दिया तो क्या बन गया, किलोमीटर। ऐसे ही किसी यूनिट में, मीटर में, चाहे लीटर में, चाहे ग्राम में, चाहे सेकंड में, अगर हम लोग किलो लगा देंगे तो वो इससे बड़ी यूनिट बन जाएगी। किलो लगाने से पहले और भी कुछ लगा के देखते हैं, जैसे क्या लगा दें, डेका, क्या लगा दें, डेका। इसके बाद क्या लगा दें, हेक्टो, तब जाके कौन होता है, किलो। तो डेका, हेक्टो, किलो। अब छोटा करिए यूनिट को, तो यूनिट के पहले क्या लगाएंगे, डेसी, क्या लगाएंगे, डेसी। ये हम लोग जो लगा रहे हैं डेका, हेक्टो, किलो, किसी भी वर्ड के पहले हम जो चीज लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स, क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। मतलब मैंने किसी चीज को फिक्स किया, और कहां पे फिक्स कर दिया, प्री, प्री मतलब पहले, चीज को क्या बोलते हैं, बोलते हैं। ऐसे ही आपने मीटर के पहले किलो को फिक्स कर दिया तो वह क्या बन गया, किलोमीटर। तो किलो क्या कहलाएगा, हेक्टो क्या कहलाएगा, डेका। ऐसे ही छोटा बनेगा तो डेसी, और छोटा करो, और छोटा करो, मिली। तो यूनिट के आगे अगर हम लोग डेका लगा देंगे तो यूनिट हमारी बड़ी हो जाती है, हेक्टो लगा देंगे और बड़ी हो जाएगी, किलो लगा देंगे और बड़ी हो जाएगी, देसी लगाएंगे तो छोटी होगी, सेंटी लगाएंगे और छोटी, और मिली लगा देंगे और छोटी हो जाएगी। अभी हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। और भी चीज़ें होती हैं किलो के बाद भी, और मिली से छोटी भी, किलो से बड़ी और मिली से छोटी। अभी हम लोग उन सब चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, केवल इतने को ही पढ़ते हैं। इतना पढ़ने में ही हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो आइए देखें, जैसे ग्राम है, ग्राम में मैं क्या लगा दूं, डेका। अब आप लोग इसका शॉर्ट फॉर्म भी देख लीजिए, जैसे किलोमीटर है तो किलो को मैंने शॉर्ट में क्या लिखा, के, क्या लिखा, के। हेक्टो को क्या लिखेंगे, डेका को क्या लिखेंगे, क्यों डी ए लिखा, क्योंकि यहाँ पे डेसी भी डी से चालू हो रहा, तो दोनों को डी लिख देंगे तो पहचानेंगे कैसे, इसलिए डेका में हम लोग क्या लगा देते हैं, ए। और डेसी को क्या लिखेंगे, सेंटी को, और मिली को एम। मीटर भी एम से होता है और मिली भी एम से होता है, इसीलिए मिलीमीटर जब साथ में आता है तो एमएम आता है, क्या आता है, एमएम। मिली का एम, मीटर का भी एम, एमएम। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं ग्राम के आगे क्या लगा दूं, डेका ग्राम, क्या लगा दूं, डेका, तो ये क्या बन जाएगा, डेका ग्राम। ग्राम के आगे हेक्टो लगा दूं, क्या बन जाएगा, किलो लगा दूं, और ग्राम के आगे अगर मैं डेसी लगा दूं तो सेंटीग्राम और मिलीग्राम। अब ध्यान दीजिए, मिलीग्राम सबसे छोटा है, मिलीग्राम से बड़ा है, सेंटीग्राम से बड़ा है,
डेसीग्राम से बड़ा है, डेसीग्राम से कौन बड़ा है? ग्राम। अब ग्राम से बड़ा है और डेकाग्राम से बड़ा और उससे भी बड़ा। ये जो मैं आपको बता रहा हूं एक लाइन से बता रहा हूं, ठीक है? मिलीग्राम से बड़ा है कौन? सेंटीग्राम, है ना? जैसे मैं बोलूं कि 2 से बड़ा 10 है, 2 से बड़ा, तो 10 में कितने 2 हैं? 5 2 हैं। 10 में कितने 2 हैं? 5 2 हैं। इसी तरीके से मिलीग्राम से बड़ा कौन है? सेंटीग्राम। अब आपसे कोई पूछे कि सेंटीग्राम में कितने मिलीग्राम हैं, सेंटीग्राम में कितने मिलीग्राम, बताइए कितनी बार जम करना पड़ रहा है? 1 टाइम। सेंटीग्राम बड़ा है तो आप क्या बोलेंगे? 1 सेंटीग्राम इक्वल टू 10 मिलीग्राम। 1 सेंटीग्राम में 10 मिलीग्राम होते। इसी तरीके से 1 डेसीग्राम में 10 सेंटीग्राम होते हैं। 1 डेसीग्राम में 10 सेंटीग्राम होते। इसी तरीके से 1 ग्राम में 10 डेसीग्राम होते हैं। 1 ग्राम इक्वल टू 10 डेसीग्राम। इसी तरीके से 1 डेकाग्राम में 10 ग्राम होता है। 1 डेकाग्राम में कितना ग्राम? डेका का मतलब ही होता है 10 गुना। डेका का मतलब, हेक्टो का मतलब, किलो का मतलब हजार गुना। अगर किसी चीज में किलो लग गया मतलब वह उस चीज को 1000 गुना कर दिया। जैसे एग्जांपल समझिए, पहले क्या था? मीटर। क्या था? मीटर। अगर मैं इसके आगे क्या लगा दूं? के, किलो लगा दूं, तो ये क्या बन गया? तो मैंने क्या बोला कि ये किलो, किलो लगने का यह मतलब है कि यह मीटर को कितने गुना कर देगा? 1000 गुना। मीटर को कितने गुना कर दिया? तो किलोमीटर बराबर कितना मीटर? 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। अगर आप इसी तरीके से देखते, कहते कि सर मीटर है, इसके आगे मैं हेक्टो लगा दूं, क्या लगा दूं? हेक्टो। अगर हेक्टो लगेगा तो वह किसी चीज को कितना गुना करेगा? 100 गुना। तो हेक्टोमीटर बराबर कितना आता? 100 मीटर। वह मीटर को कितना गुना कर देगा? 100 गुना। मीटर था, हेक्टो लग गया तो मीटर कई गुना हो गया? 100 गुना। मतलब हेक्टोमीटर बराबर 100 मीटर होता है। अगर मीटर है, डेका लगेगा तो कितना गुना करेगा? 10 गुना। तो अगर मीटर के आगे डेका लग गया इसका मतलब यह मीटर का 10 गुना हो गया। समझ में आया? मीटर के आगे अगर डेका लग गया इसका क्या मतलब है कि यह मीटर का कितना गुना हो गया? 10 गुना। तो इधर हमारा बताइए यूनिट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और इधर तो यहाँ पे 10 गुना हो रहा है, यहाँ पे 10वां भाग होगा। 10वां भाग, 10वां भाग समझते हैं क्या होता है? मतलब 10 से क्या करेंगे? भाग। भागे, या तो इसी चीज को क्या लिख सकते हैं? भाग को काहे में बदल दे और पीछे वाले का क्या कर देते हैं? रेसिप्रोकल करते हैं कि नहीं करते हैं? तो 10 का रेसिप्रोकल 1/, ऐसे ही क्या बन जाएगा? मतलब 100 से क्या कर रहे हैं? यहाँ पे
किससे भाग दे रहे हैं? तो मल्टीप्लाई बाई 1/1000। अभी आपको कुछ बातें केवल समझ में आ रही होंगी, केवल इतनी बातें समझ में आ रही होंगी कि कुछ यूनिट होता है, यूनिट इधर बढ़ता है, डेका हेक्टो किलो लग जाता है तो यूनिट बड़ी बन जाती है, इतना समझिए बस। अगर यूनिट के साथ डेका हेक्टो किलो लग जाएगा तो वह यूनिट को क्या कर देगा? बड़ा कर देगा। और अगर डेसी सेंटी मिली लगेगा तो वह यूनिट को क्या कर देगा? छोटा कर देगा। तो यूनिट क्या हो रही है? छोटी हो रही है और बड़ी हो रही है। आप लोग इतना ध्यान दीजिए कि मिली और सेंटी, मिली और मिली का 10 गुना कौन है? सेंटी। मिली का 10 गुना, सेंटी का 10 गुना, डेसी का 10 गुना, यूनिट का 10 गुना, डेका का 10 गुना और हेक्टो का 10 गुना किलो। देखो मिली था गुणे 1/1000, इसमें इसका 10 गुना मतलब 10 से गुणा कर दिए, 0 से 0 कट गया, क्या बचा? 1/100। इसका 10 गुना मतलब हम 1/100 में 10 का गुणा 10 गुना, तो 0 0 कट गया, क्या बचा? 1/10 बचा कि नहीं बचा? इसका 10 गुना तो 10 से गुणा कर देंगे, 10 से 10 कट जाएगा, क्या बचेगा? केवल 1। इसका 10 गुना, 1 में 10 का गुणा हुआ 10। इसका 10 गुना, 10 में 10 का गुणा हुआ 100। 100 का 10 गुना 1000। तो ये सब ये यूनिट जो लिखी हुई है एक लाइन से आप लोग याद रखिएगा, मिली सेंटी डेसी यूनिट डेका हेक्टो किलो। अगर आपको याद रहेगा तो आपको मालूम रहेगा इन सब में 10-10 गुना का गैप होता है, सभी में लगातार 10-10 गुना का गैप होता है। तो ठीक है, आपने यह सीखा कि मिली का 10 गुना कौन होता है? तो बताइए मिली का डेसी कितना गुना होगा? 100 गुना। कितना गुना होगा? 100 गुना। मिलीग्राम का जो ग्राम है कितना गुना होगा? 1000 गुना। होगा कि नहीं होगा? बताइए डेका का हेक्टो कितना गुना है? 10 गुना। अगर यही 2 बार डाल जाते तो 100 गुना। याद रहेगा? ठीक है, इसको याद रखिएगा और जो नोट करना हो नोट कर लीजिए। अब आप अगर इतना याद रखे हैं तो बहुत जल्दी आप कन्वर्जन को सीख लेंगे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब डायरेक्ट हम लोग कन्वर्ट करके सीखेंगे कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जैसे अभी आपने क्या सीखा? मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो कितनी चीज मिलती है? न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। अब बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, हम लोग अगर यूनिट को कन्वर्ट करेंगे तो या तो बड़ा करेंगे या तो छोटा करेंगे। अगर यूनिट को बड़ा करेंगे, यूनिट को क्या करेंगे? तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? छोटी होगी। ध्यान रखिएगा इस बात का। और अगर यूनिट को छोटा करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। इस बात का अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। एक बड़ा होगा तो दूसरा क्या होगा? छोटा होगा। आइए अब करते हैं। आपने क्या सीखा था? बना लेते हैं पहले। ये था यूनिट, इधर मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो। इधर बढ़ने पे 10-10 गुना हो रहा है। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। बढ़ने पे 10-10 गुना हो रहा है और घटने पे 10-10 का भाग हो रहा है। तो आइए देखें, और यहां पे क्या क्या मिलेगा? मीटर, ग्राम, लीटर, सेकेंड। अब जैसे आपको बदलना है, आपने बदला था 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? आइए यहां से देखें कैसे पता चला 100। तो देखिए यूनिट क्या है? मीटर। यूनिट क्या है? मीटर। यूनिट को बताइए बड़ा बना रहे हैं छोटा बना रहे हैं? छोटा बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? तो न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या करेंगे?
बड़ा। न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी कब बनेगी? जब हम किसी चीज का क्या करेंगे? गुणा। और न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी कब बनेगी? जब हम किसी चीज का क्या करेंगे? भाग। तो छोटा करने के लिए भाग करेंगे और बड़ा करने के लिए गुणा करेंगे, ध्यान रहेगा। तो यूनिट हमारी छोटी हो रही है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? बड़ी होगी। अब बताइए, मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, सेंटी के पास जाना है, कितनी बार जंप करेंगे? 2 बार। 2 बार मतलब कितने जीरो? 2 जीरो। 2 जीरो किसमें होते हैं? 100 में। तो न्यूमेरिकल वैल्यू को बड़ा करना है, तो बताइए 100 का गुणा करें कि भाग? गुणा। बड़ा कब बनेगा? तो एक में किसका गुणा कर देंगे? 100 का। एक में तो कितना आ गया? 100 सेंटीमीटर। आइए और एग्जाम्पल ले। मान लीजिए 1 सेंटीग्राम होता और उसको हमें डेसीग्राम में बदलना होता। बताओ सेंटीग्राम बड़ा है कि डेसीग्राम? डेसीग्राम। यूनिट क्या हो रही है? बड़ी। तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? छोटी। क्या होगी? छोटी। अब देखो डेसी और सेंटी के बीच में कितनी बार जंप करना पड़ेगा? एक बार। अगर एक बार जंप करेंगे तो एक बार 1 जीरो किसमें होता है? और न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या करना था? छोटा। यूनिट क्या हुआ था? तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या करना था? तो बताइए भाग देंगे गुणा? भाग। तो एक का भाग, एक को भाग देंगे किससे? 10 से। तो 1/10। 1/10 का मतलब क्या होता है? 0.1 होता है कि नहीं होता है? इसी तरीके से करेंगे, बन जाएगा। सरल है। जैसे देखिए, अब डायरेक्ट सेंटी से, चलिए मिली से इस बार हम लोग डेका बदलते हैं। इस बार एक भी ना लेके 5 ले लेते हैं। 5 मिली सेकेंड से डेका सेकेंड बदलेंगे। 5 मिली सेकेंड से डेका सेकेंड। बताइए यूनिट को क्या कर रहे हैं? बड़ा कर रहे हैं। यूनिट को क्या कर रहे हैं? तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? छोटा करने के लिए गुणा की भाग? भाग। अब देखिए जंप कितनी बार करेंगे। आप यहीं से देखिए, मिली से जाते कहाँ? सेंटी। सेंटी से डेसी। डेसी से यूनिट, तब जाके कहाँ पहुंचते? तो 1 2 3 4 जीरो। तो किससे भाग देंगे? 10,000 से। और किसको भाग देंगे इस बार? 5 को। तो 5 को भाग देंगे 10,000 से, बन जाएगा। कितना आया? 50,000। 0.0005 भाग दे रहे हैं ना? तो 4 अंक के बाद जीरो हमारा लग जाएगा। अब एक अंक तो 5 था, 3 अंक थे नहीं, तो हमने क्या लगा दिया? जीरो लगा दिया। बन जाएगा। आसान है। ठीक है, और कुछ बताइए किससे क्या बदले? मान लीजिए आपको 3 हेक्टोलीटर को डेसीलीटर में बदलना है। बताइए हेक्टोलीटर बड़ा कि डेसीलीटर? हेक्टोलीटर। तो यूनिट बड़े से क्या हो रही है? छोटी। तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा करने के लिए गुणा की भाग? मल्टीप्लाई करेंगे। इतना तो पता चला, मल्टीप्लाई करेंगे। और किसमें करेंगे? किसका करेंगे, बस यही पता करना। तो हेक्टो से डेसी कितनी बार जंप करना? हेक्टो से पहले आप डेका जाएंगे 1 बार, डेका से यूनिट जाएंगे 2 बार, और यूनिट से डेसी जाएंगे कितनी बार? 3 बार। मतलब 3 जीरो। 3 बार मतलब 1,000। कितना आ गया? बन जाएगा। सरल है, बहुत सरल होता है। बन जाएगा आप लोगों से। 1 किलोमीटर में
कितने सेंटीमीटर हो, एक चलो छोड़ो, 4 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो देखो बच्चों, किलोमीटर बड़ा है और सेंटीमीटर छोटा है। किलोमीटर बड़ा, सेंटीमीटर छोटा। तो किलोमीटर से किसमें जाएंगे? यूनिट को क्या कर रहे हैं? छोटा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या करेंगे? बड़ा करेंगे। ठीक है, तो बड़ा करने के लिए क्या करेंगे? किसमें करेंगे? किसका करेंगे ये पता करना। तो किलो से नीचे आओ, हेक्टो एक बार, हेक्टो से नीचे डेका 2 बार, डेका से नीचे यूनिट 3 बार, यूनिट से नीचे 4 बार, डेसी से नीचे 5 बार। 5 बार मतलब कितने जीरो? 5 जीरो। 5 जीरो किसमें होता है? 1 लाख में। तो कितना सेंटीमीटर? 4 लाख सेंटीमीटर बन जाएगा। सरल है। ठीक है, और बता दे एक आध एग्जाम्पल। जैसे देखिए, आपको सेंटीग्राम से ग्राम बदलना होता। यहां पे हमने सेंटीग्राम से क्या बदला था? डेसीग्राम। अब आप सेंटीग्राम से क्या बदलिए? ग्राम बदलिए। या सेंटीलीटर ले लीजिए, सेंटीमीटर ले लीजिए, सेंटीग्राम ले लीजिए, सेंटीसेकंड ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए 9 सेंटीग्राम, 9 सेंटीग्राम को मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना, तो बताइए यूनिट को क्या कर रहे हैं? बड़ा कि छोटा? बड़ा कर रहे हैं, क्योंकि सेंटी लगने पे छोटा हो जाता है, सेंटी हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? बड़ा। तो यूनिट को बड़ा कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या करेंगे? छोटा कैसे होता है? भाग से। तो भाग देंगे, और किसको भाग देंगे? अब किससे देंगे, बस यही पता करना है। तो सेंटी से जाएंगे डेसी, और डेसी से जाएंगे तब जाके हमें यूनिट मिल जाएगा। कितनी बार जम किए? कितने जीरो? 2 जीरो किसमें? तो 9 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0.09 बन जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो हम लोग अगर सेंटीमीटर से मीटर में रहेगा, किलोग्राम से ग्राम में रहेगा, ग्राम से किलोग्राम में रहेगा, लीटर का हेक्टोलीटर, हेक्टोलीटर से सेंटीलीटर, ये सब क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। बदल लेंगे। अब हम लोग कुछ स्क्वायर और क्यूब वाले देखते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी स्क्वायर का एरिया निकालते हैं, और इस स्क्वायर का जो साइड है वो कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर। इसके चारों साइड बराबर होते हैं। स्क्वायर का एरिया का फार्मूला क्या होता है? साइड, साइड का साइड कितना है? क्या कर देंगे? तो 2 का स्क्वायर और सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो एरिया कितना आया? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे कोई पूछता कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर इन, और किसमें? इन मीटर स्क्वायर, इन मीटर स्क्वायर। तो आपके पास दो तरीका था। आप पहले इसका एरिया निकाल लेते सेंटीमीटर में ही, फिर अंतिम में आप इसको, इसका यूनिट क्या करते? कन्वर्ट कर लेते। या तो आप पहले ही उसका यूनिट चेंज कर लेते। आपको मीटर में निकालना है, किसमें निकालना है? मीटर में। तो आप सेंटीमीटर को किसमें बदल दो? मीटर में। तो देखिए 2 सेंटीमीटर को हम लोग किसमें बदलेंगे? मीटर में। तो यूनिट क्या हो रही? बड़ी कि छोटी? बड़ी। तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? छोटी। देखो कितनी बार सेंटीमीटर से मीटर कितने बार जंप करेंगे? सेंटी से पहले डेसी, फिर डेसी से यूनिट, सेंटीमीटर से डेसीमीटर, तब जाके डेसीमीटर से क्या मिलता? मीटर। मिलता कि ना मिलता? कितनी बार जंप किए? 2 बार। 2 बार किए, इसका मतलब 2 जीरो 100।
और यूनिट हमारी बड़ी हो रही है तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी, तो हम 2 को भाग देंगे किससे? 100 से। तो कितना आया? 2/100। और काहे में? मीटर। अब आपका जो साइड है वो 2/100 आ चुका। अब आप लोग यहाँ पे साइड की जगह रखते तो इस बार 2 सेंटीमीटर न रख के क्या रखते? 2/100 मीटर। तो बेटा 2 का स्क्वायर होता 4, 100 का क्या होता? 100 इंटू 100 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो यहाँ 2 जीरो वहाँ, कुल मिला के कितने जीरो हो जाएंगे? 4 जीरो। और मीटर का स्क्वायर क्या बनता? मीटर। तो ये हमारा आंसर कब आया? जब हमने सबसे पहले साइड को कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आंसर कैसे आ सकता था? डायरेक्ट अंतिम में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर हमें मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होता, तो आप स्क्वायर क्यूब जो भी रहे उसको भूल जाओ। भूल गए? ठीक। सेंटीमीटर से मीटर कन्वर्ट किए थे तो क्या करना पड़ा था? 100 से भाग करना पड़ा था। तो हम लोग 100 से भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे? तो 4 को भाग देंगे किससे? 100 से। लेकिन इस बार 100 से नहीं करेंगे। सेंटीमीटर था तो मीटर होता तो 100 होता। सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है, तो इसी 100 का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। समझ में आया? तो ऊपर रह गया 4 और नीचे क्या आ गया? 100 का स्क्वायर। सरल है? बहुत सरल है। ध्यान दीजिए, जैसे किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000। कोई पूछे 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने मीटर स्क्वायर, तो दोनों यूनिट का क्या हो गया है? स्क्वायर। तो उसके बीच में जो होता है उसका भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो 1000 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। और कोई चेंज नहीं होता। जैसे कोई बोले 1 हेक्टोलीटर में 1/100 लीटर होता है। ध्यान दीजिए, हेक्टोलीटर बड़ा है, लीटर छोटा है। हेक्टो से डेका, डेका से यूनिट, हेक्टो से डेका, डेका से 2 बार जम किए तो 100 से भाग देंगे। छोटा कर रहे हैं ना, यूनिट बड़ी हो रही, यूनिट क्या हो रही है? यूनिट छोटी हो रही है। यूनिट हेक्टो से लीटर से छोटी हो रही है तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? बड़ी होगी। हेक्टोलीटर बड़ा है, हाँ, हेक्टो लग गया ना, डेका हेक्टो और किलो लगने पर बड़ा हो जाता, तो लीटर के आगे हेक्टो लग गया तो ये बड़ा हो गया। लीटर छोटा है, बड़े से छोटा, तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटे से बड़ा। और 2 बार जम कर रहे हैं तो किसका गुणा करेंगे? 100 का। 1 में 100 का गुणा हुआ, कितना आया? 100। हेक्टो का मतलब ही क्या होता है? 100 गुना 100, है ना? अगर आपसे कोई पूछ लेता 1 हेक्टोलीटर स्क्वायर बराबर कितने लीटर स्क्वायर, तो आप क्या करते? हेक्टोलीटर में 100 लीटर, तो हेक्टोलीटर स्क्वायर में 100 का स्क्वायर और लीटर स्क्वायर बन जाएगा। अगर यही कोई बोलता 1 हेक्टोलीटर क्यूब में कितना लीटर क्यूब होता है, तो कितना लीटर क्यूब? 100 का क्यूब बन जाएगा। और कोई चेंज इसमें नहीं होता है। बस आप सेंटीमीटर से मीटर देखेंगे और स्क्वायर है तो दोनों का क्या कर देंगे? स्क्वायर। वहां पे भी जिससे आप कन्वर्ट करते हैं उसका भी क्या कर देंगे आप? स्क्वायर। जिससे गुणा भाग करते हैं, क्या करते हैं? जिससे गुणा भाग, उसका भी क्या कर देंगे? स्क्वायर। क्यूब होगा तो क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे। जैसे यही होता 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? 1 न मान के इसको क्या मान लें? 4। तो ध्यान दीजिए, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100। अब मीटर क्यूब हो गया और सेंटीमीटर भी
क्यूब हो गया, तो 100 का भी क्या हो जाएगा क्यूब। तो 4 मीटर इस मीटर क्यूब में, और 4 का गुणा भी करेंगे ना, तो 4 का गुणा इस बार 100 से ना करके किससे करेंगे, 100 के क्यूब से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे यूनिट का क्यूब हो रहा है। बन जाएगा। जैसे ध्यान दीजिए, 1 किलोग्राम क्यूब बराबर कितने डेसी ग्राम का क्यूब। 1 किलोग्राम क्यूब बराबर कितने डेसी ग्राम क्यूब। तो सबसे पहले किलोग्राम से किस में बदलें, डेसी ग्राम में। तो किलोग्राम बड़ा कि डेसी ग्राम, किलोग्राम। तो यूनिट क्या हो रही है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, बड़ी। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी। अब देखो किलोग्राम से डेसीग्राम जाने के लिए कितनी बार जंप करना पड़ेगा। पहले किलो से हेक्टो 1 बार, हेक्टो से डेका 2 बार, डेका से यूनिट 3 बार, और यूनिट से डेसी कितनी बार, 4 जीरो। 4 जीरो किसमें होते हैं, 10,000 में। किसमें होते हैं, 10,000 में। और देखिए यूनिट को छोटा कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या करेंगे, बड़ा। तो 4 जीरो वाला, और 1 से ही गुणा होगा ना, 1 से गुणा होगा 4 जीरो वाले का, लेकिन 4 जीरो वाले का नहीं, क्यूब हो रहा है तो 4 जीरो वाले का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। बन जाएगा, पक्का बन जाएगा। चलो बताओ, 5 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मीटर क्यूब होते हैं। 5 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मीटर क्यूब होते हैं। आइए मैं करता हूं, बताइए सेंटीमीटर बड़ा कि मीटर, मीटर। मीटर बड़ा है तो यूनिट क्या हो रही है, बड़ी, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, छोटी, मतलब भाग देंगे। ठीक है, मतलब 5 को भाग देंगे, इतना तो पता चल गया। आप किससे देंगे बस यही पता करना है। 5 को ही भाग देंगे, 5 का क्यूब मत करने लगिएगा, यहां पे 4 का क्यूब मत करने लगिएगा। जिससे गुणा या भाग करेंगे केवल उसी का क्यूब या स्क्वायर करेंगे। जैसे 10 या 100 या 1000, इन्हीं सबका हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब जा रहा है, सेंटीमीटर से मीटर मानिए, यूनिट हमारी बड़ी हो रही है तो न्यूमेरिकल वैल्यू हमारी छोटी होगी। न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी मतलब हमें भाग देना है। अब किससे भाग देना है यह पता करना है। तो सेंटीमीटर से मीटर बदलते तो किससे भाग देते हैं, 100 से। अब सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब बदलेंगे तो 100 से नहीं, 100 के क्यूब से भाग देंगे। किससे भाग देंगे, 100 के क्यूब से। तो ये क्या बना एक तरीके से 5/100 का क्यूब। 5 का क्यूब मत करिएगा, बन जाएगा आप लोगों से। ठीक है, तो आपको चाहे क्यूब करके स्क्वायर करके दे दे, चाहे नॉर्मली दे दे, आप लोगों से बन जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों के लिए एक सवाल है कि 1 सेंटीलीटर स्क्वायर बराबर कितने लीटर स्क्वायर होते हैं। 1 सेंटीलीटर स्क्वायर में कितने लीटर स्क्वायर होते हैं। आप लोग इसको करिएगा, अगर आप लोगों से बन जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ ऐसी यूनिट पढ़ेंगे जहां पे 2 यूनिट एक साथ आ जाती है, 2 यूनिट एक साथ आ जाती है। जैसे किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे किलोमीटर भी है और आवर भी है। फिर हमें इसमें इसको बदलना रहेगा, मीटर पर या तो मिनट में, मीटर पर या तो सेकंड में, या तो कभी ऐसे आ जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको हमें बदलना रहेगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या कभी इसमें देगा, इसमें बदलना रहेगा। जब 2 यूनिट एक साथ आ जाती हैं तब हम लोग कैसे इंटरचेंज करते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इतना समझ में आया आप लोगों को। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।